वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन ओशन में भारत के अपने क्या चैलेंजेस हैं और भारत के कंपैरिजन में चाइना ने अपने जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कैसे सेव किया है। वहीं पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया को क्या चैलेंजेस हैं चाइना की तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर कोई भी शक नहीं कर सकता और चाइना को इस बात पे काफी फक्र भी है कि उसे वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है, और हो भी क्यों नहीं, चाइना ने ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप की भी है। इट वॉज एबल टू अचीव सच अ थिंग, और मैं बिना पार्शियल हुए कहूं तो चाइना का खुद पे प्राउड करना बनता भी है। खैर, चाइना ने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के साथ अपनी इकोनॉमिक पावर को भी बढ़ाया है, और इसलिए यहां पर चाइना के ट्रेड रूट को समझना बहुत जरूरी है। वी विल स्टार्ट विद द मैरीटाइम रूट्स। अगर हम देखें तो चाइना का मैरीटाइम रूट स्टार्ट होता है साउथ चाइना सी से, जो कि मलक्का स्ट्रेट से पास होते हुए और इंडियन ओशन से गुजरते हुए अरब सागर तक पहुंचता है, और यहां से ये गल्फ कंट्रीज और फर्दर यूरोपियन कंट्रीज तक चाइना को पहुंचने में हेल्प करता है। दूसरा रूट है प्रशांत महासागर का रास्ता। इस रूट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस रूट से इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को करंटली कोई खतरा नहीं है। फिर भी अगर आपको इस रूट के बारे में जानना है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को टॉप राइट बटन से असेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंड रूट। इस रूट को हम फेमस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका दूसरा नाम भी है न्यू सिल्क रोड। ये रोड चाइना के जिनजियांग रीजन से पास होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में इंटर करता है। इस रूट को यूज करके चाइना कैन रीच यूरोपियन मार्केट थ्रू ईरान एंड तजाकिस्तान। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जिनजियांग एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट करता है। नाउ एक दूसरा रूट भी है जिसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक। यह रूट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में इंटर करता है और पाकिस्तान के ग्वादर सी पोर्ट तक पहुंचता है। एक और रूट है जिसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMEC कहते हैं। यह रूट पूरे म्यांमार को क्रॉस करते हुए म्यांमार पोर्ट तक पहुंचता है और चाइना मेनलैंड को इंडियन ओशन में चाइना के मैरीटाइम रूट से कनेक्ट करता है। तो ये था लैंड और सी रूट अराउंड चाइना। इसके अलावा ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसमें जिबूती इन अफ्रीका, ग्वादर इन पाकिस्तान, मालदीव्स ये भी नेगोशिएशन में है, हम्बन टोटा इन श्रीलंका, चिटगांग इन बांग्लादेश एंड सम पोर्ट्स इन म्यांमार, ये चाइना के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन, कॉमर्शियल स्टेशन और मोस्ट प्रोबेबली मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भारत के चारों तरफ एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाते हैं। अगर हम हम्बन टोटा पोर्ट की बात करें तो यह प्रैक्टिकली एक चाइना कंट्रोल पोर्ट है जिसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना को 99 साल के लिए लीज पर दिया है। और ये हुआ कैसे? तो बेसिकली चाइना लोन ट्रैप जिसे बेसिकली यूज करता है, श्रीलंका पे नहीं कर पाया और उसे ये पोर्ट चाइना को लीज पर देना पड़ा। अब ये रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है कि चाइना इस लीज को 99 साल तक और बढ़ाना चाहता है। सो दिस इज कॉल्ड अ डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसे चाइना ने हर जगह इंप्लीमेंट किया है और ये स्ट्रेटजी काफी सक्सेसफुल भी है। तो बेसिकली डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? तो इसमें चाइना ये जानते हुए भी कि मैं जो लोन अमाउंट दे रहा हूं किसी भी कंट्री को, वो उसको चुका नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम कंट्री से उधार दिए हुए पैसे बदले में एक पीस ऑफ लैंड अपने कब्जे में कर लूंगा और उसको यूज करूंगा। सो दिस इज अ डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि ये आइलैंड एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाते हैं इंडिया के चारों तरफ, और ये बेसिकली चाइना के लिए पोटेंशियल मिलिट्री एसेट की तरह काम कर सकते हैं। सो हम्बन टोटा पोर्ट भी उसमें से एक है जहां पर ऑयल एंड गैस को स्टोर करने की फैसिलिटी, नेचुरल गैस पावर प्लांट, एयरपोर्ट और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। इसी तरह से अगर हम ग्वादर सी पोर्ट को देखें तो ये पूरा ग्वादर सिटी चाइना ने डेवलप किया है और यहां पर एयरपोर्ट, कोल प्लांट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट सब कुछ है। इसी तरह से कराची सी पोर्ट भी है जहां पर न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स, कासिम कोल पावर प्लांट, कराची रेलवे यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी है। यहां तक कि खेती बंदर सी पोर्ट को भी चाइनीज कंपनी ने ही डेवलप किया है, और सबको पता है कि चाइनीज कंपनी मतलब चाइना इटसेल्फ। यह बात ध्यान रखने लायक है कि सीपेक में भी जो रेलवे नेटवर्क है उसे चाइना ने ही डेवलप किया है। अच्छा, दोनों ग्वादर और हम्बन टोटा पोर्ट जो है दे आर बेसिकली डीप वाटर सी पोर्ट, और कल को जब टाइम आएगा तो चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन भी यहां पे पार्क कर सकता है, और आपको इसमें कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि कल को ये सी पोर्ट चाइना के नेवल सी बेस की तरह भी काम करने लगेंगे। हम्बन टोटा में तो ऐसी हालत है कि वहां पर कोई भी एक्टिविटी या फोटो लेना भी अलाउ नहीं है, यहां तक कि श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकती है, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है यहां पर।
नाउ चाइना और ईरान के बीच में भी एक $400 बिलियन का डील साइन हो रखा है। अगर हम ईरान को देखें तो ईरान के पास भी कम से कम 6 सी पोर्ट ऐसे हैं जो पर्शियन गल्फ साइड में है और बाकी कैस्पियन सी साइड में है। इन सारे पोर्ट में छाबार एकलौता सी पोर्ट है जो इंडियन ओशन को एक्सेस प्रदान करता है। इंडिया ने छाबार पोर्ट में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो इंडिया को अफगानिस्तान तक पहुंचने में मदद करता है। छाबार पोर्ट ही एक ऐसा पोर्ट है जिसके थ्रू इंडिया सेंट्रल एशिया, यूरोप और रसिया तक पहुंच सकता है थ्रू लैंड रूट। छाबार को डेवलप करने का एक ही मकसद था कि चाइना के अरब सागर में प्रेजेंस को काउंटर किया जा सके, जो कि चाइना पाकिस्तान के हेल्प से ग्वादर पोर्ट को डेवलप करके प्राप्त कर पाता है। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया करंटली फेस करता है चाइना की तरफ से इंडियन ओशन में। होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। We will meet in next video on same topic regarding China. Till then, please do like and subscribe. Thank you very much.